अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक मरतबा फिर क्लास 7 और क्लास 8 की बच्चियों के साथ अल-सुफ़ा मॉडल अकेडमी के ज़रिए तमाम ज़हनी आजमाइश सीज़न 2 में हम हाजिर हुए हैं। हमारे इस सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद मुश्ताक मोहम्मद खुर्रम को कि वह आएँ और तिलावत कलाम पाक से शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ वल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान। तिलावत कलाम पाक के बाद हमदे बारी ताला पढ़ी जाएगी। हमदे बारी ताला जो है वो हम मिलकर पढ़ेंगे। तमाम नाज़रीन और हाज़रीन जो यहाँ पर मौजूद हैं मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहु 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 अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है। कोई न उसका हमसा है, हाँ कोई न उसका हमसा है। एक ही सबकी सुनता है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार कहे, हाँ दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु 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 जल्ला जलालहू। अब हम बढ़ेंगे हमारे सिलसिले ज़हनी आजमाइश की तरफ और इसका पहला राउंड शुरू करने से पहले हम लेंगे टीमों से तारुफ। मेरी सीधी जानिब टीम शाफ़ई मौजूद है। टीम शाफ़ई पहले अपना तारुफ करवाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हिफ्ज़ा मोहम्मद रिहान है और मैं क्लास 7 की तालिबे इल्म हूँ और हमारी टीम का नाम शाफ़ई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुकैया अब्दुल कादिर और मैं क्लास 7 की तालिबा इल्म हूँ और मेरी टीम का नाम शाफ़ई है। टीम शाफ़ई का तारुफ मुकम्मल हुआ जी। मेरे उल्टे हाथ पर टीम मौजूद है, वो अपना तारुफ करवाएं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम जुबैदा मोहम्मद खुर्रम अतारी है और मैं क्लास 7 की तालिबे इल्म हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हुरिया मोहम्मद ज़फ़र है और मैं क्लास 8 की तालिबे इल्म हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हानिया अब्दुल वाहिद है और मैं क्लास 8 की तालिबे इल्म हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सानिया मोहम्मद शेख, मैं क्लास 8 की तालिबे इल्म हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ मोहम्मद इमरान है और मैं क्लास 8 की तालिबे इल्म हूँ। जी, टीम फरीदे ने भी अपना तारुफ मुकम्मल किया। टीम शाफाई और टीम फरीदी ये अपना अपना तारुफ कर चुके हैं। हम बढ़ेंगे हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है जवाब दीजिए और नंबर पाइए। पहला सवाल टीम शाफई से। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से इस टीम का नाम हमने टीम शाफई रखा है और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम की निस्बत से हमने इस टीम का नाम टीम फरीदी रखा है। चलें टीम शाफई, आपसे पहला सवाल करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उम्मीद है आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। पहला सवाल आपसे, सवाल नंबर 1। शब मेराज मस्जिद अक्सा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन सी तिलावत फरमाई थी? पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास। पहली रकात में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें सवाल नंबर 2। गारे हिरा अफजल है या गारे फौर? टीम फरीदी। गारे हिरा ज़्यादा अफजल है क्योंकि यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा देर क़याम फरमाया था। जी हाँ, गारे हिरा अफजल है क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज्यादातर वहां पर क़याम फरमाते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें, क्योंकि आप अफराद भी ज्यादा हैं लिहाजा इस मरहले में आपसे पिछले एपिसोड की तरह 5-5 सवालात नहीं होंगे, 10-10 सवालात आप लोगों से किए जाएंगे। और तीसरा सवाल, नमाज के 7 जो फराइज हैं आपने वो बतानी है। तादाद आपको बता दी गई है, आपने फराइज बताने। तकबीर तहरीमा, क़याम, किरात, रुकू, सजदा, कायदा खैरा, खुरूज बिसुना। जी जी, 7 के बताएं। खुरूज बिसुनाई। हाँ, खुरूज बिसुनी ही जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें चौथा सवाल, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हजरत आदम अला नबी जिना अलैहि सलातु वस्सलाम के कितने साल बाद हुई? 6750 साल पहले बाद 6750 साल बाद हुई। पक्का? पहले हुई या बाद में? टाइम चल रहा है अभी आपका, मशवरा कर लें। जी हाँ, बाद में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। खातमन नबी जी ने आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका। 6750 साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें नंबर 5, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के उर्स शरीफ की तारीख कौन सी है? 5 रबीउल अव्वल और 10 मुहर्रमुल हराम। 5 रबीउल अव्वल और 10 मुहर्रमुल हराम। एक तो दुरुस्त है, कुछ आपके मना करें टीम मेंबर्स। 10 सेकंड बाकी हैं आपके पास। 5 रबीउल अव्वल और 10 मुहर्रमुल हराम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें सवाल नंबर 6, टीम फरीदी से इस मरहले का तीसरा सवाल कुछ आसान आ गया है। मिना के मैदान में। सवाल तो मुझे करने दे, मैंने तो अभी सवाल ही नहीं किया। हज के दौरान शैतान को कौन से मैदान में कंकरियां मारी जाती हैं? मिना के मैदान में। जी हाँ, मिना के मैदान में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हमें भी जो हज की सआदत अता फरमाए आने वाले साल। चलें नंबर 7, वो कौन से सहाबी हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम शक्ल थे? हज़रत उर्वा बिन सकफी। हजरत उर्वा बिन सकफी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 8, चौथा सवाल। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने गुलाम आजाद किए? 7 गुलाम आजाद किए। माहिर सिद्दीक अकबर भी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम उर्स आता है 22 जमादुल सानी को, 22 जमादुल आखिर को जो है वो आपने 7 गुलामों को आजाद किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुछ आसान आसान सवालात हैं, इसीलिए जवाबात बड़ी जल्दी भी आ रहे हैं। चलें, अभी मुश्किलात आनी है मुश्किलात। चलें, वो कौन सी आयत मुबारका हैं जो तौरात की 700 आयत का तर्जुमा रखती हैं? सूरह कहफ की आयत मुबारका 700 आयत का दर्जा रखती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल नंबर 10 इस मरहले का 5वां सवाल। मदीने शरीफ में नाजिल होने वाली 5 सूरतों के नाम। सूरतुल बकरा, सूरतुल माइदा, सूरतुल अनफाल, सूरतुल तौबा और सूरतुल आले इमरान। एक में कुछ गड़बड़ नहीं? सूरतुल बकरा, सूरतुल माइदा, सूरतुल अनफाल, सूरतुल तौबा, सूरतुल आले इमरान। जी, 5 सूरतों के नाम आपने सही बताए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुराने पाक में कौन कौन से और कितने दरख्तों के नाम आए हैं? खजूर, जैतून और बेरी। कद्दू का दरख्त होता है? खजूर। खजूर का आपने फरमाया, मेरे सुनने में जो है वो गलती हुई। खजूर, जैतून और बेरी। जी, तीनों दरख्तों के नाम आए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें, सवाल नंबर 12। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कहाँ है और इसकी ऊंचाई भी बतानी। एक ही सवाल में 2 सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ समंदर में है और इसकी ऊंचाई 33,000 फीट से ज्यादा है। कुछ थोड़ी सी फीट की ऊंचाई नाम सही ना बताने की सूरत में जो है वो आपको आधे नंबर जो है वो दिए जाएंगे। पहाड़ कौन सा है? समंदर के दरमियान में। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया, समंदर के दरमियान में है सबसे बड़ा पहाड़। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें, मशवरे का फायदा हो रहा है और इस बार तो मशवरा भी मजबूत हो रहा है क्योंकि 5-5 हैं। चलें, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को किस चीज से बनाया है? सफ़ेद मोती से। सफेद मोती से बनाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले, नंबर 14। आसान आ गया। नमाज के कितने शराइत हैं और कितने फराइज हैं? नमाज के 6 शराइतें और 7 फ़राइज़ हैं। शराइत की तफसील। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा। शराइत की तफसील पूछिए, फराइज की नहीं। शराइत और फराइज में फर्क है। इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। 5 हो गई। 5 हो गई, एक आप भूल रही हैं। बहरहाल ये आपके सवाल में शामिल नहीं था, आपने सवाल का जवाब दे दिया था। मैंने ऐसे ही नॉलेज के लिए पूछ लिया था आपसे कि आपको याद हैं भी या नहीं, आपके सिलेबस में थी, मगर आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक शर्त आप भूल गई थी, तहारत वाली, जो सबसे पहली शर्त है वो आप भूल गई थी। बाकी आपने 5 जो है वो दुरुस्त बताई। चलें, टीम सवाल पढ़ लिया आपने ऊपर। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा बिनते अमर। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम जो है वो फातिमा बिनते अमर था। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें, ये कुछ हो गया है मुश्किल। नमाज़े मगरिब का वक्त कब से कब तक होता है? हाँ भाई, हमारे यहाँ जो है वो हर नमाज के अपने औकात होते हैं। नमाज जो है वो अपने अपने वक्त पे अदा भी करनी है। मशरिक से मगरिब तक। जी, नमाज़े मगरिब का वक्त कब से कब तक होता है? टाइम चल रहा है आपका।
मगरिब के टाइम से लेके इशा के टाइम तक। बेटा ये तो सभी को पता है, एक खास इसकी लॉजिक है, टर्मिनोलॉजी है, वो आपने बता दी। 5 सेकंड बाकी हैं। नमाज़े मगरिब का वक्त कब से कब तक होता है, ये आपने जो है वो नहीं बताया, वक्त आपका चला गया। बहरहाल नंबर आपके कोई माइनस नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी शुरुआत है, 8वें सवाल का आपने जवाब दुरुस्त नहीं दिया। सवाल नंबर 17 और 9वां सवाल टीम याजूज माजूज किस सबब से हलाक होंगे? सल्लू अलल हबीब। जी, याजूज माजूज किस सबब से हलाक होंगे? टाइम आपका जो है वो चल रहा है। याजूज माजूज किस सबब से हलाक होंगे? 12 सेकेंड और 1 जवाब आप भी नहीं दे सके। दोनों टीमों ने एक एक जो है वो गलत जवाब दिया है। अगला सवाल आपसे, शरई माजूर कौन होता है? ये सवाल जो है वो हम किसी वजह से इसको अगेन रिपीट दोहराएंगे इसको, और इसकी जगह आपसे होगा दूसरा सवाल। कौन सी नमाज में तकबीर तहरीमा के लिए खड़े होना फर्ज है? लगता है जो है वो, चलें एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपसे। कौन सी जंग में कुरान हाफिज कुरान की बड़ी तादाद में शहीद हुए थे? वो कौन सी जंग थी जिसमें हुफ्फाज़े कराम एक बड़ी तादाद में शहीद हुए थे? ये टीम फरीदी का 9वां क्वेश्चन है। जंगे यमामा। जंगे यमामा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें इस मरहले का आखिरी सवाल। का जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है, आपने किसी भी एक मकाम का नाम बताना है। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 190। 190 आयत का तायुन दुरुस्त कर ले। भाई आप लोगों ने जरा तहम्मुल से काम लेना है। आयत नंबर 190 सूरतुल बकरा में जिहाद का जिक्र आया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक जवाब नहीं हुआ था आपका, 9 हुए थे। 45 मार्क्स हैं आपके। अब आपसे इस मरहले का 10वां और आखिरी सवाल। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ के कितने बाल सफेद थे? 19 बाल सफेद थे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। चलें दोनों टीमों ने 9 सवालात के जवाबात दिए हैं और दोनों टीमों के नंबर हैं 45। बड़ी अच्छी तैयारी की है अभी तक तो। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे मरहले की तरफ, कलाम आला हजरत की तरफ, मगर उससे पहले हम सुनेंगे हमारी एक नन्ही मुन्नी तालिबा से नाज शरीफ में। गुजारिश करूंगा फबीहा अब्दुल सत्तार से कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें। फबीहा अब्दुल सत्तार। सल्लू अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खेल मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी तेरे नते काबे के मिंबर से के इतने में सदाई है अब्दुल्लाह के घर से
मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मुबारक हो शाहे अर्दो सदा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ कैसे हम। अर्ज़ की जिब्रील ने शायद ये मोहतरम आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। चले हम बढ़ते हैं हमारे अगले सिलसिले कलाम आला हजरत की तरफ। जी बेटा, पहला शेर दूसरा मिसरा है, तकरीबन दूसरे ही मिसरे हैं। आप लोगों ने पहला मिसरा जो है वो करना है वो जाने मसीहा हमारा नबी। टाइम आपका लग चुका है। जिसके तलवों का धोवन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त से दिया है जी। नेक्स्ट है आप लोगों से टीम फरीदी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसकी पहली लाइन आपने बतानी है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला ही सच्चा हमारा नबी। जी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त से दिया है। चलें, दूसरा मिसरा है मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मशहूर शेर है। 5 नंबर का सवाल है और आपका टाइमर भी लग चुका है। 20 सेकंड से बाकी हैं, 17 बाकी हैं। मशवरा कर लें, सोच समझ। जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। पक्का ये भी सोच लो। 9, 5 टाइम यही ले लूं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जवाब बिल्कुल दुरुस्त से। चलें, अगला सवाल टीम फरीदी से। सवाल नंबर 4। मीठी नींद सुलाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अशआर की भी तैयारी है। चलें, दूसरा मिसरा है ये। आप लोगों से दूसरा मिसरा इसलिए कि आपकी क्लास थोड़ी सी। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सलातो सलाम का शेर है। आला हजरत का बड़ा मशहूर सलाम है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। टाइमर आपका चल रहा है। 5 सेकंड बाकी हैं। चलें भाई, जवाब दे रही हैं? नहीं दे रही। तर्ज में पढ़ के एक बार सुना दो। चलें भाई, टाइम खत्म हो गया आपका। और जो इसका पहला मिसरा था, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आपका इस मरहले की पहली गलती आपसे हो चुकी है। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। सवाल नंबर 6। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत का शेर।
तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, बस करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा। थोड़ी सी दुरुस्त कर लें। जी हाँ, बिल्कुल सही पहुंचे हैं। पढ़ने में थोड़ी सी आपको घबराहट हो गई है, बिल्कुल दुरुस्त सुना दिया है शेर। 5 नंबर आपको भी दिए जाते हैं। चलें सवाल नंबर 7। यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे, यानी शफी मुजरिम हूँ अपने अफू का सामा करूँ शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफू का सामा करूं शाह, यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें सवाल शेर नंबर 8। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, लगता है इस मरहले में आपकी भी पहली गलती होने वाली है। 5 3 मक्के से आती है सदा, मक्के से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। ये नहीं, टाइम भी आपका खत्म हुआ। साथ देंगी हम दोस्तें हैं सर, ऐसा है। गोल से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये था असल शेर जो आप नहीं सुना सके, और आधा भी सुनाया तो उसमें अल्फाज चेंज थे, इसीलिए जो है वो आपको भी एक गलती हो गई आपकी। चले शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, मनकबत आला हजरत का। लगता है सवालात याद किए थे। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। 17 सेकेंड हैं। आप दुरुस्त करना चाहें, मैं आप अगर आप कहेंगे तो मैं इससे ही ले लेता हूं, और अगर दुरुस्त करना चाहें तो मशवरा कर लें। इजाजत है। चलें, लगता है दूसरी गलती शायद जो है वो होने की तरफ जा रही है। आपका टाइम भी मुकम्मल हो चुका है। जवाब देना चाहेंगी? देना चाहेंगी जवाब? नहीं। चलें भाई, जवाब नहीं दे रहे। क्या कहा? आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लिहाजा ये भी आपको जो है वो एक और नुकसान आपको होगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। चलें भाई, बहुत आसान। लाख बनाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ही हैं। कौन बचाए बचाते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इस मरहले की 2 गलतियां हो चुकी हैं टीम शाफई से। अब 11वां सवाल और इस मरहले का छठा। लगता है निसाब याद करते करते अशार पे तवज्जो नहीं दी। हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। टाइमर लग चुका है। आपस में मशवरा करके फौरन से बताना है, टाइमर सामने चल भी रहा है। वो सर जो तेरी याद से मामूड गया, दिल है वो दिल जो तेरे कदमों पे पुराना। टाइमर आपका चल रहा है, अगर जवाब देना चाहती हैं तो दे दें, वरना मैं यही ले लूँ। वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे याद तो तेरे दर्द से पूरा मान गया।
इसको दुरुस्त कर लें। वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो आंख के जो नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पूरा मान गया। इस बार आपका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आपने पूरा सही पढ़ना होगा, तभी आपको नंबर दिए 5 नंबर आपको भी दिए जाते हैं। चलें, छठा सवाल आपसे भी, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बड़े आसान से कुछ आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है दिया है। चलें, टीम जो है शाफई से एक और आसान सवाल। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नो का, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नो का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है दिया है। अब तक आप लोगों ने 2 गलतियां की हैं इस मरहले में, और आप लोगों ने 1 गलती की है। उसने लक़ब खास शहंशाह से पाया। 25 सेकंड का वक्त। उसने लक़ब खास शहंशाह से पाया, मामूर उसी खाक पे किबला है हमारा। 9 सेकंड बाकी हैं। आप अगर इतनी आवाज से बताएंगे तो शायद हो सकता है कि सामने आवाज चली जाए। चलें, आपका वक्त मुकम्मल हुआ। दूसरी गलती इस मरहले की आपकी भी हम साथ ना छोड़ेंगे। जो हैदर करार के मौला है हमारा, ये इसका शेर था। आपसे भी दूसरी गलती हो गई है। चले अगला शेर। मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ाल में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ाल में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। जो बिल्कुल दुरुस्त है। चले 8वां सवाल। तेरी उंगली उठ गई, माँ का कलेजा चिर गया। पहली लाइन आपने पढ़नी है। तेरी आमद थी के हर वो थर थड़ा कर दी। तेरी आमद थी के बेहतर लाहा मुझे को झुका। 15 सेकंड हैं आपके पास। ये पहली लाइन पढ़नी। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई माँ का कलेजा चिर गया। पहले वाला सही सोच ले पक्का। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, और आपने भी पलट गए। आपने पहले दूसरा मिसरा पढ़ा था, मगर यही शेर सही है। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई माँ का कलेजा छिन गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। चलें, इस मरहले का 8वां सवाल। दोनों टीमों ने 2-2 गलतियां की हैं। आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। अबे जमजम तो पिया खूब बुझाए प्यासे, आओ जो देशा कौसर का भी दरिया देखो। जी हाँ, बिल्कुल। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाए प्यासे, शेर बिल्कुल दुरुस्त सुना दिया है। चलें, बेकस नवाज गेसुए वाला कहूं तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, नेकिस नवाज गैसुए वाला कहूं तुझे। आप कुछ और सुना रही हैं, ये कुछ और सुना रही है। टाइमर आपका चल रहा है। सुबह वतन में शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज गैसुए वाला कहूं तुझे। आपका शेर जो है वो ये
गलत हो चुका है। कभी ऐसा कहने का मुझे मौका भी दें आप कि मैं ये कहूं कि आपका शेर गलत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें 10वां सवाल। इस मरहले का आखिरी, दोनों टीमों ने 2-2 गलतियां की हैं और पिछले मरहले में भी एक गलती। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तुझसे दर्द और सख्त से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी दौड़ का दौड़ा है तेरा। तुझसे दर्द से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है डोर का डोरा तेरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें भाई, सुकून की सांस आ रही है बच्चों की। इनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। टीम फरीदी। पूरा शेर करना है आपको बेटा। मैं तो आपको शेर की एक लाइन बता रहा हूं। इनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। दूसरी लाइन पढ़नी है आपको। गुजरा करें पर अपनी पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जी, गुजरा करें पर अपनी पिसर पे पिदर को खबर ना हो। अगर मैं कहूं ये दुरुस्त नहीं है, आपने मुझे मौका दे दिया है, तो इसको आप दुरुस्त करना चाहेंगे? ये दुरुस्त नहीं है, इसको दुरुस्त कर दो। गुजरा करें पर अपनी पिदर पे पिसर को खबर ना हो। गुजरा करें पर पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें भाई, दोनों टीमों ने 8-8 अशआर को जो है जवाब दिया। अब हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे राउंड की तरफ और इससे पहले हम मनकबत भी सुनेंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे हमारे तीसरे राउंड अहादीस और दुआओं की तरफ। देखते हैं कि कौन सी दुआ और कौन सी अहादीस आपके पास जो है वो आती हैं। नंबर 1, आग खुश्क देश कर देती है। आग खुश लकड़ियों को इतनी तेज़ी से नहीं जलाती जितनी तेज़ी से चुगली गीबत इंसान की नेकियां बर्बाद कर। जी हाँ, गीबत इंसान की नेकियां बर्बाद कर देती है। हमें इससे बचना भी चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर मजीद आपको मिल गए हैं। मैं स्कोर कार्ड भी आपको बताता चलूं कि जो है वो पहले मरहले में आप दोनों ने जो है वो एक गलती की और दूसरे मरहले में 2-2 गलतियां की हैं, 85, और अभी आपने दुरुस्त जवाब दिया, आपके हुए 90। आपकी पहली हदीस इस मरहले की दुआ है, अदाए कर्ज की दुआ। लगता है कुछ मुश्किल दुआ आ गई है। जिस पर कर्ज हो तो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए। बड़ी फजीलत है इस दुआ की। अल्लाहुम्मा से शुरू होता है। चलें, आपका वक्त मुकम्मल हुआ, आप नहीं सुना सकी। इस मरहले की पहली गलती आपसे हो चुकी है। आपके नसीब में फिर हदीस आ गई। चलें, देश वो है जिस देश हैं। वक्त आपका जो है वो मुकम्मल हुआ। आपने भी इस मरहले की पहली गलती कर ली है और अब हम चलेंगे। आपको फिर दुआ आ गई। मैयत को कब्र में रखते वक्त की दुआ। मैयत को कब्र में रखते वक्त की दुआ। 18 सेकंड बाकी हैं आपके। 10 सेकंड बाकी हैं। 5, 3,
लगता है दुआएं याद नहीं की हैं। चलें, कुछ आसान आपके हिस्से में आ रही है। जब देश करो, बड़ी आसान। मैं आपको सुनाऊंगा ना तो आप कहेंगे सर ये तो हमें याद है। टाइमर आपका लगा हुआ है। आपने 2 गलतियां की इस मरहले में। चले भाई, टाइम आपका जो है वो मुकम्मल हुआ और आपने ये भी जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा फिर जो है वो आपके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, मगर नंबर माइनस भी नहीं होंगे। हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हम दोबारा से आएंगे। तो आगे मजीद 2 अहादीस और 2 दुआएं और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। और मनक़बत सिद्दीक़ अकबर सल्लु अलैहि। जब मरीज को खाने पीने और दवा से रोक दिया जाए तो क्या वो मर नहीं जाता? लोग जी हाँ, तो आप रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया, यही मामला दिल का है। जब से 3 दिन तक इल्म और हिकमत से रोका जाए तो वो भी मर जाता है। रहा जो दूर 3 दिन तू जिंदगी से दूर है। तलाश इल्म बंदगी है दर्स इसका तस्दी। तलाश इल्म बंदगी है दर्स इसका तस्दी। रहे जिना कहे निशान दिलाएंगे बुलंदियां। बंदे के दिल में डाल देता है। मदीना जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम दोबारा से हाजिर हो चुके हैं और हमारा सिलसिला चला था अहादीस और दुआएं। टीम शाफई से हमने 3 अहादीस मुबारका सुन चुके थे, तीसरी हम सुन रहे हैं। से उस हदीस में कुछ करेक्शन थी, दोबारा से इनके हम दुआ पूछेंगे। बेटा आपसे दुआ है तीसरी, कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ सुनानी है आप। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफना व नहनु बिला। बिल्कुल सही दुआ सुना दी है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब 2 दुआएं आपकी दुरुस्त हो गई हैं इस मरहले में और आपने दोनों गलत दुआएं सुनाई हैं।
इस मरहले में आपके नंबर में कोई इजाफा नहीं होगा। जितने मरहले में टीम फरीदी के जो नंबर थे पिछले मरहले में वही नंबर्स हैं, जबकि आपके स्कोर में 10 नंबर्स का जो है वो इजाफा हुआ है पिछले मरहले के मुकाबले में। जी टीम शाफई के पिछले मरहले में जितने नंबर थे उसमें 10 नंबर प्लस कर दें जी 95, और टीम फरीदी के 85 मार्क्स थे तो वो 85 ही हैं। ठीक है, तीसरी हदीस इस मरहले की आपसे बेटा, आपने बैतुल खिला से दाखिल होने की दुआ सुनानी। बहुत आसान दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। कुछ करेक्शन कर लें, है सही मगर कुछ करेक्शन कर लें। इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। जी बिल्कुल सही कर लिया है आपने, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए बेटा, आपने सुनानी है दुआ। घर से निकलते वक्त की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे है नहीं, है इतनी ही है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। चलें, अब आपकी बारी है दोबारा से। टीम शाफई, आबे जमजम पीते वक्त की दुआ सुनाए। जी हाँ, आबे जमजम को जब भी पीना चाहिए खड़े होकर पीना चाहिए, और जो है वो इसको पीते वक्त की भी दुआ है। और जो है ये दुआ आपने सुनानी है। बच्चे हैं, ये तो बड़े हैं, वो भी कह रहे हैं सर अच्छी बात है, यही होना चाहिए। जो बच्चे हमें देख रहे हैं इस वक्त वो भी इस बात को नोट कर लें कि अगर आपको कोई चीज ना आती हो तो जो है वो मना कर दिया करेंगे, ये हमसे नहीं होगा। झूठ बोलना या फिर जो है वो चीटिंग करके कोई काम करना, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात होती है, बुरी बात भी होती है। इससे बंदा वक्ती तौर पे तो कामयाब हो सकता है मगर परमानेंट तौर पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। आपने मुझे कहा सर ये भी नहीं आ रही, ये भी आपकी गलती हो चुकी है। अब है बारी आपकी। चलें, आप सुनाएं नया लिबास पहनते वक्त की दुआ। टाइमर आपका भी लग चुका है। और इसके बाद आखिरी दुआ। नहीं आ रहा भाई। बच्चों ने कहा कि सर हमें दुआ याद नहीं है, लगता है दूसरे पेपर की दुआ आपने याद नहीं की है। चले, टीम शाफई से आखिरी दुआ, इफ्तार के वक्त की दुआ सुनाएं। इफ्तार के वक्त की दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुम अल्लाहुम्मा लका सुमतु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व बिका आमनतु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। आधी आधी है, आधे नंबर मिलेंगे आपको। पूरी दुआ सही से सुनानी है आपको। अल्लाहुम्मा लका सुमतु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। सुना सही नहीं, कुछ आपस में कुछ करेक्शन है। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु व बिका आमनतु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु अलैका तवक्कलतु अलैका। सही है, बता नहीं सही है, आपस में थोड़ी सी उलझ गई है मगर बता सही नहीं है, इसलिए इनका नंबर जो है वो इनको दिए जाते हैं और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें, आपसे इस मरहले की आखिरी दुआ शबे कद्र की दुआ सुनाएं। बड़ी आसान सी दुआ है। शबे कद्र की दुआ सुनानी है आपने। जी रजा भाई, स्कोर भी आप अपडेट कर लेना।
आखिरी ये सवाल, टाइम खत्म हुआ, या तो ये दुआ आपको टीम शाफई के करीब पहुंचा देती, मगर आपने अपना वक्त जो है वो जाया किया और आपको दुआ याद नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफूर या गफूर या गफूर। शब कद्र में जो है ये दुआ पढ़ी जाती है। आप नहीं बता सके, आपके 100 मार्क्स से बेटा इस मरहले के इख्तिताम पर हमारा तीसरा मरहला अहदीस और दुआएं मुकम्मल हुआ। आपके पूरे 100 सेंचुरी मुकम्मल कर लिया आपने और आपके बेटा हैं 95 मार्क्स। हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, मगर इससे पहले होगी मनकबते सिद्दीक़ अकबर। मैं फुरकान अब्दुल सत्तार से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मनकबते सिद्दीक़ अकबर पेश करें। फुरकान अब्दुल सत्तार। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। जो मनकबत सिद्दीक़ अकबर पेश कर रहे थे, अब हम बढ़ेंगे हमारे नए सेगमेंट बूझो तो जाने, जिसमें आपके आगे कुछ बलून्स रखे हुए होंगे। आप जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बढ़ेंगे हमारे अगले नए सिलसिले बूझो तो जाने, जिसमें हम एक टीम की जानिब से एक बच्चा आएगा और मुझे बलून उठाकर जो है वो देगा, या आप मुझे इशारा कर देंगे सर ये वाला बलून उठा दें। पहले कौन करेगा? पहले कौन? आप बताएंगे बेटा कौन सा उठाऊं? याद रखिएगा, अगर खाली बलून पे हाथ रखा तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, और इसके अंदर कुछ इशारे हैं। आप अगर नंबर पे सही पहुंच गए तो जितने इशारे होंगे। कौन सा? ये वाला? कौन है वाला? चले भाई, जो है वो हम देखते हैं। ये बच्ची जो है वो आपके लिए 5 इशारे इसमें से निकल आए हैं, और मैं आपको जो है वो पहला इशारा देने लगा हूं। पहला इशारा है आपका, इस जुमले में आता है को, काफ वाव को। जितना इशारे लेंगे आप, जितने इशारे लेंगे उतने नंबर आपके कम होते जाएंगे। दूसरा इशारा जी, दूसरा इशारा आपका है मेरे पास जी, नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 2। चले, दूसरा इशारा है आपके लिए मेरे पास बर्बाद। पहला इशारा है को, दूसरा इशारा है बर्बाद। 4 नंबर आपको मिलेंगे, 1 नंबर आपका कम हो चुका है।
तीसरा इशारा लेना चाहें तो तीसरा इशारा ले लें। गलती की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। तीसरा तो इंसान, पहला है को, दूसरा है बर्बाद, तीसरा है इंसान। गीबत इंसान को बर्बाद कर, गीबत इंसान को बर्बाद कर देती है। टाइम आपके पास 12 सेकंड है। चाहे तो इशारा ले या चाहे तो यही जवाब कर दे। 2 नंबर मिलेंगे आपको सिर्फ। ठीक है, चलें। कर देती है, इशारे का भी कोई फायदा नहीं लग रहा शायद। दो नंबर या तो आपको मिल जाएंगे या फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। अभी एक इशारे की सहूलत मौजूद है, अगर आप लेना चाहें तो 1 नंबर मिलेगा। एक और इशारा दो, फिर 1 नंबर मिलेगा। बुरी सोहबत, बुरी सोहबत इंसान को बर्बाद कर देती है। बिल्कुल आखिरी इशारे पे तो आपने पहुंच ही जाना था। बुरी सोहबत इंसान को बर्बाद कर देती है। आपको 1 नंबर मिलेगा सिर्फ। चले, आपकी बारी है बेटा। आपने बताना है मुझे कौन सा बलून, रेड वाला जो बीच में है। बड़ा डर भी लगता है ना कहीं एम्प्टी बलून ना आ जाए। नहीं, एक आधा ही जो है ना वो। चले, जब तक हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखते हैं आपके लिए कौन से 5 इशारे निकले हैं। पहला इशारा नहीं, दूसरा दे दो। चले, 4 नंबर। दूसरा इशारा है दिल की, दिल की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। सोचने भी वक्त चल रहा है, जज्बात में ऐसा ना हो कि 3 नंबर आपके चले जाएं। और हो सकता है कि अगर ये सही हुआ तो आपकी टीम इनकी टीम के मुकाबले में आ जाएगी। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। किसी को भी दिल की बात नहीं बतानी चाहिए। मतलब तो एक है ना, किसी को भी या दिल की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। जुमला यही है, मीन्स आप मैं ही कहना चाहूंगा, अगर हर किसी को दिल की बात नहीं बतानी चाहिए, यही है। चले, आप मजीद इशारा नहीं लेना चाह रही, मैं बाकी इशारे दे दूं? नहीं, मीन्स मैं जुमला तो मुकम्मल करना है ना बेटा। ठीक है, दिल की और नहीं। अब देखते हैं आपने क्या कहा। हर किसी को बात, यहां तक तो सही। चौथा इशारा बतानी चाहिए, ये भी दुरुस्त है। अगर ये 5वां इशारा भी आपका जुमला निकल आया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। जी हाँ, हर किसी को दिल की बात नहीं बतानी चाहिए। 4 नंबर हासिल कर लिए आपने। चले, आपकी बारी है। अब टीम शाफई, कौन सा बलून? रेड वाला? क्या बात। चले, हम दोबारा से सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। चलें आपके लिए पहला इशारा क्या से, एक इशारा और नहीं धोखा, ऐसा जुमला है जिसमें से भी आता है और नहीं धोखा भी आता है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बच्चे कैसे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अक्ल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। अक्ल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। अब ये तो हम देखते हैं कि सही है नहीं, इतने भी हम चले देखते हैं कि टाइम आपका बाकी था 7 सेकेंड, पक्का ही। चले भाई, तीसरा इशारा मैं खोल के चेक करता हूं। बादाम खाने, यहां तक भी सही है। नंबर 4 में था खाने से आती है, और 5वां इशारा था बिल्कुल सही, जो है वो अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि धोखा खाने से आती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक ही इशारे में बच्चे पहुंचे हैं। 4 नंबर इनकी टीम को भी मिलेंगे। चलें, टीम फरीदी, आपने बताना है कौन सा बलून, सोच समझ के बताना। ये पक्का उठा लो, ये वाला उठा लो, पक्का है। खाली होने की सूरत में 5 नंबर से महरूम ही है। चलें, खाली लग रहा है, आपको दिख गया? चलें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले, पहला इशारा हर, एक और इशारा नमाज के 22 सेकेंड है। मशवरा कर लें, इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती। हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़नी चाहिए। हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़नी चाहिए। चलें, तीसरा इशारा यही है। आप मजीद इशारा नहीं लेना चाहें? चलें, हम देखते हैं। तीसरे नंबर पर फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हो। चौथे में था बाद पढ़नी चाहिए, और पहले में था तस्बीह। यानी इन्होंने सही गैस किया है। हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़नी चाहिए। एक ही इशारे में पहुंचे। 4 नंबर इनको भी दिए जाते हैं। चले भाई, इस मरहले की आखिरी चॉइस ये वाला, पक्का हो सकता है खाली नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं खाली होगा तब भी हम इसको बेटा ओपन तो करके चेक करेंगे ना। चलें, ये बलून्स भी इस वक्त आपके साथ हैं, और एक साथ ही जो है वो कह रहे हैं कि बच्चों को इशारा दे दिया जाए, कंफ्यूज ना किया जाए, मगर ये हिस्सा है। चलें, नंबर 1 की सिर्फ की से आप लोग कैसे पूछेंगे? सोच लें, 5 नंबर के चक्कर में ऐसा ना हो कि 5 नंबर ही चले जाएं। नहीं, नंबर माइनस नहीं होंगे,
मगर जो है वो नंबर आप पीछे रह सकती हैं। की कहा है, पहला इशारा है सिर्फ की, बाकी 4 इशारे यहां मौजूद। दे दो? नहीं, अगर आप डायरेक्ट जवाब देना चाहें तो 5 सेकेंड अभी भी बाकी है। नहीं हो रहा, इत्तेफाक नहीं हो रहा, मैं नहीं खोलता हूं। खोल दो, खोलो, चले। बड़ी बचत हो गई। चले, बड़ी और की, बड़ी बड़ी, बे, अड़े और छोटी, की और बड़ी। एक और दे दो, अल्लाह ताला या अल्लाह करीम। एहसास अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। टाइम आपका चल रहा है अभी, दुरुस्त करना चाहें एक इशारा ले लें। एहसास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। 3 नंबर मिलेंगे आपको, 2 इशारे आपने लिए हैं। जी, एहसास अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, जवाब दुरुस्त ने दिया है। चलें, अब आपकी बारी है बेटा, आपने बताना है लास्ट वन कौन सा, पहला वाला। चलें भाई, हम देखते हैं इसमें आपके लिए क्या है। चलें, लास्ट पहला इशारा है आपका की, आपका भी पहला की है। दूसरा दे दो। पहला तो वैसे भी हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, कदर। 4 नंबर मिलेंगे अगर आप इस इशारे की मदद से पहचान लें। हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए। हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए। अभी टाइम है आपके पास, इतनी जल्दबाजी क्या है? यही है, नहीं लेना चाहेंगे, हो सकता है 1 नंबर भी ना मिले। ये याद रखिए, गलत जवाब की सूरत में 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। एक और दे ले लें। वालिदैन, दोबारा से बता दें क्या है। हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए। हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए। वालिदैन आ गया, कदर आ गई, की आ गया। चौथा इशारा था करनी चाहिए, और 5वां था हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए। आपने 3 इशारे इस्तेमाल किए, आपको 2 नंबर मिलेंगे। इनके अकाउंट में 2 नंबर प्लस कर लिए जाएं। इसके बाद नाज़रीन हम चलेंगे हमारे अगले सेगमेंट। हाँ सॉरी, 3 नंबर जो है वो आपको प्लस किए जाएंगे, आपके अकाउंट में जो है वो 3 नंबर इनको दे दिए जाएं, और हम बढ़ेंगे हमारे अगले सिलसिले की जानिब, जो कि है तहरीर कीजिए। हम जब तक तहरीर कीजिए की तैयारी करते हैं, एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। सर तहरीर कीजिए। इससे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताना चलूं कि टीम फरीदी का स्कोर है 106। ठीक है बेटा, आपका स्कोर है 106, और टीम शाफई का स्कोर है 108। बिल्कुल क्लोज है दोनों, 2 नंबर का सिर्फ फर्क है। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं, 2-3 राउंड्स, उसमें कवर अप भी हो सकता है। आपने भी मगर थोड़ा सा दिल जमी के साथ दिलचस्पी लेनी। ऐसा नहीं कि हम आगे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ऐसा आपने नहीं करना। कि हम चलेंगे तहरीर कीजिए की तरफ, और तहरीर कीजिए में नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आपने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है। इसको एक्स्ट्रा लार्ज पे कर दो, वहां कोने से ऊपर सबसे ऊपर जी। 8 नंबर बेटा आपको दिख रहे हैं,
देखो 8 नंबर है ना, 8 में से आपने जी नहीं नंबर माइनस नहीं होगा, नंबर 1 ठीक है, फिर आप 12 जाए, जो अपना नंबर बताता जाएगा वो नंबर ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। शहरे कराची के 5 मशहूर मज़ारात के नाम लिखने हैं आप। चलो रजा भाई यहाँ पे आ जाए, बच्ची फिर टाइम जो है ना वो क्या है। चले मैं आपको बता दूँ इस टाइम को, रजा भाई शुरू से 1 मिनट बेटा, रजा भाई इस टाइम को शुरू से लगा दें। मशवरा का जो नंबर बताएगा वो आप में से बच्ची आप सेलेक्ट कर सकती हैं मशवरा करिए। जी जी 5 मशहूर मज़ारात। बुखारी शाह बाबा, टाइम आपका साथ साथ चल रहा है। आलम शाह बाबा, अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहि रहमान, टाइम आपका पूरा हो चुका है। एक नाम आपने गिरा, बस बस बस, टाइम आपका पूरा हुआ। आपने ये 2 नाम लिखे हैं, दूल्हा शाह और बुखारी शाह बाबा, ये दोनों एक ही हैं। दूल्हा शाह और बुखारी शाह बाबा ये एक ही बुजुर्ग को कहा जाता है। आपने गलती कर दी है इस एक नाम में। 3 नाम आपके जो है वो सही हैं और जो है वो एक नाम आपने लिखा नहीं है और एक नाम जो है वो आपने, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये दोनों एक ही हैं और एक नाम आपने लिखा नहीं। 3 नंबर जो है वो इनको दिए जाएंगे, 3 नंबर टीम शाफई को दे दिए जाएंगे। चले बेटा आपने बताना है, नंबर 1 हो चुका, नंबर 5 5 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, नंबर बता के बाहर आ जाएगा जी, वो नंबर कर 5 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम आपने बताने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, टाइम आपका भी चल रहा है। 14 10 4 बस वक्त आपका भी मुकम्मल हुआ। अब देखते हैं आपने सही लिखा है गलत। यहाँ मूसा से मुराद आपकी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत ठीक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद गलत लिखा है आपने, और ये इब्राहिम। 4 आपने नाम दुरुस्त लिखे, आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। 4 नंबर इनके अकाउंट में प्लस कर दिए गए। चलें अगला नंबर आपकी टीम में से कौन करेगा, लिखने के लिए आएगा, कौन आएगा पहले मशवरा करना। आप आएंगे सानिया, सानिया आपने नंबर बताना है, नंबर 6 अल्लाह ताला के कोई भी 5 सिफाती नाम। पच्चीस सेकेंड का वक्त।
5 सेकंड देंगे, अगर कुछ आपको करेक्शन करनी है तो आप कर सकते हैं। जी चले, टाइम आपको बस 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 बस। ठीक है, ये नाम कौन सा है बेटा? अर-रहमान ये, अर-रहीम ये, अल-मलिक, अल-कुद्दूस। अस्सलाम आपने गलत लिखा है, 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। चलें, टीम फरीदी नंबर है आपके पास 1 2 2 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 7 और नंबर 8। नंबर 8 कुरान पाक की आखिरी 5 सूरतों के नाम लिखने हैं। चलें, इसके बाद लास्ट बारी है आपकी, अगली बच्ची ने तैयार रहना है आपने। ठीक है, कौन आएगा आप में से? आप आएंगे, आ जाए, बाहर आ जाए, शाबाश, बाहर आ जाए। हम नंबर भी पूछूंगा आपसे, पूछ के नंबर आपको दिया जाएगा। जी पांच सेकंड रह गए हैं सिर्फ। टाइम आपका मुकम्मल हुआ। ये कौन सी सूरत है? सूरतुल काफिरून आखिरी 5 सूरतों में नहीं आती। इसके बाद ये कौन सी सूरत है? सूरतुल इखलास, ये दुरुस्त है। इसके बाद सूरतुन नास, ये भी दुरुस्त है। इसके बाद सूरतुल अलक, ये भी जी फलक लिखा है तो इसके हिजे बनाए आपने, गलत लिखा। अगर ये सूरतुल फलक है तो फे का नुक्ता नहीं, चले ये मामूली सी गलती है तो जो ये हम मान लेते हैं दुरुस्त। सूरतुल फलक और आखिर में सूरतुल कौसर, ये भी 5 सूरतों में नहीं आती है। इस राउंड में भी आपको सिर्फ 3 नंबर दिए जाएंगे। 3 नंबर टीम फरीदी के नंबर्स में प्लस कर लिए जाए। जी रुकैया, नेक्स्ट नंबर, हाँ नंबर के चुनने में मशवरा कर लेना, कौन सा नंबर खुलवाना। जो नसीब है आपका, इसको हमने नाम ही इसीलिए दिया है कि नसीब अपना अपना मगर तहरीर करके। नंबर 7, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 सिफाती नाम लिखने हैं। 6 सिफाती नाम। पहला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? शाहिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? आकिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 के 5 दुरुस्त जवाब दे दिए आपने। 5 नंबर आपकी टीम को मिलेंगे। चले, आखिरी आपकी तरफ से कौन आएगा बेटा? जल्दी हो रही है। चले आप बाहर आ जाए, नंबर 2 को ओपन करें, देखते हैं नंबर 2 में आपके लिए क्या है। जब तक आप बाहर आ जाए, आपने लिखनी है कुरान पाक की तरतीबवार 5 सूरतें। कुरान पाक की शुरू की 5 सूरतों के नाम। चलें, टाइम आपका पूरा हो गया, बस छोड़ दो। एक ही लिखी, 2, ये क्या लिखा है आपने? सूरतुल फातिहा, गलत लिखा है। दूसरी सूरत कौन सी लिखी? सूरतुल बकरा, ये सही लिखी। 1 नंबर टीम फरीदी को दिया जाएगा। हम बढ़ते हैं नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट इशारों में समझाएं। कौन आएगा? जी स्कोर बोर्ड भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूं, जब तक आप मशवरा कर लें
कि इशारों में समझाने के लिए आप में से 2 बच्चियां कौन आएंगी और आप में से 2 बच्चियां कौन आएंगी। टीम फरीदी का स्कोर है 114 और टीम शाफई का है 120। चलें जी, बाहर आना पड़ेगा आपको। 2 बच्चियां जो आपकी टीम शाफई से आएंगी, कौन कौन आएगा? हाँ, दोनों साथ आ जाए, दोनों साथ आ जाए। आ जाए, आप इस तरफ आ जाए। आपने इनमें से मुझे नंबर बताना है। कौन सा नंबर? नंबर 6। नंबर 6 में आपके लिए ओपन कर रहा हूं। आपने उसमें से इशारा करके अपने टीम मेंबर को बताना है कि इसके अंदर क्या है। होंठ आपके तो बहर नकाब लगा हुआ, ये आपका, ठीक है। 25 सेकंड का वक्त है। हाँ ना, आपने नहीं बताना कि दुरुस्त है। सदाए मदीना। क्या बात है, एक ही इशारे में यूं किया। गाना भी तो हो सकता था भाई, ऐसा नहीं है। सदाए मदीना जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें, आपकी बारी। नंबर 2। भाई नंबर सोच समझ के बताएं, एक बार खुल गया तो फिर थोड़ी बंद हो गई। चलें, नंबर 2 यहां आ जाए। नंबर 2 कुछ आसानी आ गया। चमकदार कफन जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लगता है इशारे आप लोगों ने शायद कुछ एक दूसरे को हिंट दी हुई होंगी कि मैं ऐसे करूंगी तो जो आपने ऐसे समझ जाना है। आ जाए तो बेटा, अभी तक आपको मशवरा नहीं हुआ कि कौन से 2 जाएंगे। एक आगे, एक और है, दूसरा कौन है? कोई भी आ जाए, आपकी मर्जी, आपकी टीम है। टीम फरीदी दूसरी भी आ जाए, यहां आ जाए, यहां इस तरफ आ जाए। बिल्कुल जी। हानिया बेटा, नंबर बताएं, कौन सा नंबर? नंबर 4। चलो, नंबर 4 खाली? ऐसा नहीं, खाली नहीं होगा। इसमें हमने खाली नहीं रखा है आपके लिए। चलो, आपने कहा था ये इशारा, ये आपने बताया, ठीक। सिंगर की तौबा। सिंगर की तौबा जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आ जाए, नेक्स्ट आपकी बारी। नंबर 5। क्या बात है, लगता है अब तो मुझे पक्का यकीन होता जा रहा है कि आप लोगों ने हिंट्स याद की हुई शायद। खुशबूदार कबर जो वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये मरहला भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों टीमों से 2-2 इशारे पूछे गए और दोनों टीमों ने दुरुस्त जवाब दिए हैं। 5-5 नंबर यानी टोटल 10-10 नंबर आपके स्कोर में बेटा मजीद बढ़ चुके हैं। स्कोर कार्ड ये भी जो है वो आपके सामने है, 124 और 130, ठीक है। 6 नंबर्स का फर्क है और हमारा अगला राउंड बाकी है। सल्लू अलल हबीब। हमारे अगले सेगमेंट मुकद्दस मकामात की जानिब, मगर इससे पहले होगा हम गिफ्ट देंगे हमारी अमली सुन्नत सिखाने वाली बच्ची को, नाज शरीफ पढ़ने वाली बच्ची को, और अमली सुन्नत सिखाने वाली बच्ची है जायशा और फबीहा, दोनों यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों बच्चे को तोहफे दिए जा रहे हैं। चलो, जज़ाकल्लाह बेटा, इन दोनों को जाना था इसीलिए इनको तोहफे दे दिए गए। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मुकद्दस मकामात की तरफ। आपको बेटा स्क्रीन पर एक विजुअल दिखाया जाएगा, ठीक है। आपने इसको देखना है। बाबा फरीद, मज़ार इमाम हुसैन, मज़ार अमीर मुआविया अब्दुल्ला शाह गाज़ी अलैहिर्रहमान, मज़ार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, मुज़दलिफ़ा, ख्वाजा गरीब नवाज
मज़ार सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सफ़ा की पहाड़ी। जी बेटा आप दोनों ने देखी, आप दोनों टीमों को दो दो विजुअल्स दिखाई जाएंगे। चलें देखते हैं आपके लिए पहली तस्वीर कौन। सोच समझकर जवाब देना है। सही जवाब आपको 5 नंबर दिलाएगा और गलत जवाब आपको 5 नंबर जो है ना वो लेने से महरूम कर देगा। मज़ार मौला अली। मज़ार मौला अली। चलें देखते हैं कि ये मज़ार मौला अली है या नहीं है। जी ये मज़ार मौला अली है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर आपको मजीद मिल गए हैं। चलें नेक्स्ट विजुअल टीम फरीदी के लिए। अरफा की पहाड़ी। अरफा की पहाड़ी। टाइम चल रहा है आपका। अरफात है, अरफा की पहाड़ी है, क्या है जी? अरफात का मैदान है। चलें आपने कहा टाइम चल रहा है। अगर आप जी पांचों मुत्तफिक हैं। चलें भाई अरफात का मैदान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें 5 नंबर आपकी टीम को भी मिल गए। टीम फरीदी के लिए दूसरा विजुअल कौन सा ओपन होता है? मज़ार इमाम हुसैन। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार मुबारक से कुछ मिलता जुलता नहीं, तो फिर करेक्शन करना चाहे तो कर ले। सही है। मज़ार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर आपको मजीद मिल गए। 140। टीम फरीदी मशवरा करके बताएं। जल्दबाजी ना क्या करें, जल्दबाजी का नुकसान काफी शदीद हो सकता है। सफ़ा की पहाड़ी। सफ़ा की पहाड़ी। जी सफ़ा की पहाड़ी। हम चलें देखते हैं कि जो है वो जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबर आपको भी मिल गए। 134 नंबर इस मरहले के इख्तिताम पर आपके भी हुए और 140 नंबर 6 नंबर्स का फर्क है। मगर यही वो अगला राउंड है जिसमें कुछ टीमें आगे और कुछ टीमें पीछे चली जाती है। 5 सवाल मैंने करने हैं। जो पहले बजर दबाएगा वो जवाब देगा और अगर दौरान सवाल बजर बजा तो जो है वो दौरान सवाल भी मुकम्मल करना होगा और जवाब भी देना होगा। जी नाज़रीन हम बढ़ेंगे हमारे अगले सिलसिले की तरफ, मगर हम उससे पहले सीखेंगे बच्चे से एक अमली सुन्नत। जी बेटा आ जाएं, आप बताएं आज आप हमें कौन सी अमली सुन्नत जो है वो बताने वाले। क्या नाम है आपका? हुसैन। जी मोहम्मद हुसैन आपका नाम है। अबू का नाम क्या है? इमरान। जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? KG2 क्लास में पढ़ते हैं आप। आज अब हमें क्या सिखाएंगे, कौन सी सुन्नत सिखाएंगे? सोने की सुन्नत आज आप सिखाएंगे। चले पहले आप बता दें हमें कि किस तरीके से सोना चाहिए। सोने से पहले सोने की दुआ पढ़े। जी क्या दुआ है सोने की? बिस्मिल्लाह अमूतु व अहया। बिस्मिल्लाह अमूतु व अहया। और फिर सीधी करवट में सोए। अच्छा सीधी करवट पे सोना। फिर मुंह हमारा किबले की तरफ होना चाहिए। अच्छा मुंह भी किबले की तरफ होना चाहिए। और अपना सीधा हाथ सीधे गाल की तरफ रख कर सोए। ठीक है सीधे गाल की तरफ जो है वो आपने अपना हाथ रख के सोना है। और जब उठे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर उठे। ठीक है। फिर नींद से बेदार होते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। अच्छा फिर बस फिर कुछ भी नहीं करना। फिर उठ के मुंह हाथ नहीं धोने। चले अब आप हमें जरा करके भी बताएं। आपने ये तो बता दिया, मुझे तो आता ही नहीं है, या जो है वो मुझे जानना है कि सीधी करवट कैसे सोते हैं। ठीक है सीधी करवट यानी जो सीधा हाथ का है, यहाँ नहीं कैमरे को दिखाएं, यहाँ नहीं इस तरफ मुंह करें। सीधा हाथ कौन सा है? जी नाज़रीन
ये सीधा हाथ है तो इसकी तरफ जो है वो करवट देकर जो है वो आपने सोना है। जी बेटा दिखाएं, सो के दिखाएं। सीधी करवट आपने सोना है। सीधी करवट कहाँ होगी? आपने इस तरफ जो है वो सोना है, सीधी करवट। और फिर कान के नीचे हाथ भी रखना है आपने। जी, कान के नीचे हाथ भी रखना है। चले खड़े हो जाओ। और खड़े होते वो कौन सी दुआ पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर उसके बाद जी नींद से बेतार होते वक्त की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। बच्चे बाज़ मरतबा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इनको याद है दुआ, आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा बेटा, आपने हमें सोने की सुन्नतें और आदाब बताई। सीधी करवट से सोना चाहिए। कान के नीचे आला हज़रत रहमा फरमाते हैं कि सोने के आदाब में से है कि जब कोई सोए तो मोहम्मद नाम जो है वो बन जाना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधे कान की तरफ जो है वो, सीधे कान के नीचे जो है वो हाथ रखकर जो है वो आपने सोना है। बिल्कुल सीधी करवट, मुंह आपका काबतुल्लाह शरीफ की तरफ हो और इस तरीके से आपने सोना है। हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, मगर साथ ही साथ हम जो है वो हमारे इस नन्हे मुन्ने बच्चों को, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है इसकी तैयारी करना और उसे याद करना, जो है वो हम मोहम्मद हुसैन इमरान को जो है वो तोहफा भी देंगे। चले हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट जो कि है जोश से मगर होश के साथ। ठीक है, टीम फरीदी बेल बजा के चेक करवा दें। जी, टीम शाफई दोनों को बजर्स ओके हैं? ठीक है, चले नाज़रीन हम बढ़ते हैं हमारे और आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट जोश मगर होश के साथ। इस वक्त का जो स्कोर है उसके मुताबिक टीम शाफई आगे है और टीम फरीदी चंद नंबरों से जो है वो पीछे है। जी, टीम फरीदी इस वक्त है 134 नंबर 134 और टीम शाफई 140, 6 नंबरों का फर्क है, मगर ये फर्क दूर भी हो सकता है। सवाल सुनना है गौर से और जवाब देना है। चलें, सबसे अफ टीम फरीदी सबसे और अफजल औलिया कराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हैं। पहले सवाल बताना है, अगर मेरा मुरादी सवाल वो हुआ फिर आपने जवाब देना है कि आया सवाल भी वो है या नहीं। सबसे अफजल औलिया की इस उम्मत के हैं। सबसे अफजल औलिया कराम, अगर मेरा मुरादी सवाल ये था तो फिर जवाब क्या होगा? सबसे अफजल औलिया कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हैं। आपका ये जवाब आपको 3 नंबर से महरूम भी कर सकता है। टाइम आपके पास है, अगर आप चेंज करना चाहें अभी भी कर लें। बेल नहीं बजानी थी, थोड़ा सा सुन लेते तो शायद आपके नंबर बच जाते हैं। 6 नंबर की वैसे ही दूरी है। टाइम पूरा हुआ आपका। यही क्वेश्चन है। जी हाँ, मेरी मुराद भी यही सवाल था। आपके 3 नंबर ना सिर्फ बच गए हैं बल्कि आपको मज़ीद 3 नंबर मिल गए हैं। चलें अगला सवाल, यानी हदीस मुबारका है, वो आपने पूरी करनी है। चुगल तसल्ली से टीम शाफई, आपने जो है वो बेल बजा दिए, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपने अब बताना है कि जवाब क्या है। मैंने सिर्फ चुगल कहा है, आपने इस हदीस को मुकम्मल करना। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जी, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। 3 नंबर आपने भी हासिल कर लिए। चलें थोड़ा सा रुक जाए, मुझे बोलने का मौका भी दें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे शेर की तरफ। जिस खाक टीम फरीदी ने बेल तो बजा दी है, टाइमर भी लग गया है,
25 सेकंड का वक्त है। सैयद आलम उस खाक पे दिल शहदा है हमारा। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम उस खाक पे दिल शहदा है हमारा। इस खाक पे दिल शहदा है हमारा। अगर मैं कहूं कि मेरा यही मुरादी शेर तो इसमें कुछ करेक्शन है। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम उस खाक पे दिल कुर्बान शीदा है हमारा। नहीं, कुर्बान दिल शीदा है हमारा। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम उस खाक पे कुर्बान दिले शेदा है हमारा। ये जवाब दुरुस्त है, आपका जवाब दुरुस्त है। चलें, 3 हो चुके हैं, अभी भी आपके पास मौका है। दोनों जवाब आपने देने हैं। अगर दोनों जवाब आपने दे दिए तो आप मुकाबले में दोबारा से वापस आ जाएंगे और आपने कोशिश ये करनी है कि जो है वो आपसे कोई गलती ना हो। दुआ सुनानी है आपने, सवाल ही करें। मैंने तो सवाल किया ही नहीं है। इसे कहते हैं जज्बात। और आपका ध्यान बेटा किस तरफ है? इतनी स्पीड से आप जो है ना वो बेल बजा रही है। मैंने तो सवाल किया ही नहीं अभी तक। हुजूर गौसे पाक या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वालिद, पहले तो बच गए। अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वालिद या हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वालिद, आपने जवाब देना है। आप ही ने बेल बजाई है, आप ही की बारी है। सवाल भी पूरा करना है और आपने जवाब भी देना है। जवाब ना देने की सूरत में 3 नंबर भी जाएंगे और जवाब देने की सूरत ठीक है बेटा। वहां एनसीआर में जो बैठे हैं ना इस टाइम भाई, हमारे वो बड़ी घेरी निगाह रखे हुए और वहां पे हमारे पास आपकी बची है टीम फरीदी। मुझे भी यही लगा कि टीम शायद शाफई की पड़ी है, मगर टीम फरीदी की बची है। चलें, 2 लफ्ज मैंने पढ़े हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वालिद। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वालिद और वालिदा की तरफ से हुसैन, हसन हुसैन और पहले सवाल बताना है, सवाल तो पहले बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद और वालिदा की तरफ से कौन सी सियत थी? नहीं, आपको बोलना नहीं। निस्बती वालिद की तरफ से हुसैनी और वालिदा की तरफ से हुसैनी। सवाल अगर मेरा ये बुनियादी सवाल है तो वालिदा की तरफ से हुस्नी है। मगर मेरा बुनियादी सवाल है भी या नहीं, पहले तो सवाल मुकम्मल करना है ना बेटा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वालिद और वालिदा की तरफ से कौन से क्या थे? कौन सी निस्बत थी? कौन से सैयद थे? सवाल ये था मेरा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वालिद और वालिदा की तरफ से कौन से सैयद थे? सैयद कहते हैं जो सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो औलाद मुबारक का सिलसिला चला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, उन्हें कहते हैं सैयद। आप ये बताइए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वालिद और वालिदा की तरफ से कौन से सैयद थे? आप वालिद की तरफ से हसनी और वालिदा की तरफ से हुस्नी थे। जी बिल्कुल सही जवाब दे दिया। आप वालिद की तरफ से हसनी यानी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आपका शरीफ मिलता है और वालिदा की तरफ हुसैनी यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आपका शरीफ मिलता है। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 3 नंबर आपको मजीद मिल गए। आखिरी सवाल इस सिलसिले का फिर शेर है, सोच समझ कर बेल बजानी है। 3 नंबर या तो माइनस कर देगा या फिर जो है वो आपको इस मुकाबले से दोबारा से ले आएगा। काश मैशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शरबत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। चले भाई हम पूछते हैं हमारे जो है एनसीआर रूम से, क्योंकि
पूरी टीम बाहर में बैठी है, वो भी देख रही है। टीम शाफई, चले टीम शाफई ने बेल बजाई है। बेटा आपको शेर भी मुकम्मल करना है और पहली लाइन भी पढ़नी है, दूसरी मैंने तो सिर्फ काश पढ़ा है। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। दुरुस्त कर लो कुछ थोड़ा सा। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। जी हाँ, आप सलाम सलाम पढ़ रहे हैं। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। आला हज़रत का लिखा हुआ बड़ा ही मशहूर कलाम है सलातो सलाम, जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले हम स्कोर कार्ड की तरफ भी बढ़ते हैं। पहले स्कोर कार्ड बता दें ताकि फिर हम विनिंग जो है वो टीम को अनाउंसमेंट करें। अच्छा, चले 3 नंबरों का फर्क आया है, मगर आपने 3 नंबर मजीद कमबैक किए। टीम शाफई इस राउंड की हमारी विनर है और टीम फरीदी सिर्फ 3 नंबर से जना हो रही। बड़ी खुशी के जो आसार जो दिखाई दे रहे हैं। चले हम मिलके इंशाल्लाह सलाम सलाम पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं और सलाम सलाम होगा और फिर आपको तहफ़्फ़ुज़ भी दिए जाएंगे और इसके बाद जो है वो दुआ होगी। सल्लु अलल हबीब। ताजदारे हरम ए शाहिदी तुम पे हर दम करोड़ो दुरूद और सलाम हो। निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ो दुरूद और सलाम। दूर रहे कदम टूट जाए कहीं, काश तौबा में मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए। दो गज ज़मीन तुम पे हर दम करो दुरूद और सलाम। अब बुला लो मदीने में तार को, ये तड़पते हैं तैबा के दीदार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं। तुम पे हर दम करो दुरूद और सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहला। या अल्लाह पाक हमारी इस नाकिस सई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इखलास के साथ इसी तरह दीनी इल्म को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन बिलखुसूस हमारी जिन जिन टीचर्स ने, हमारे सर मुदस्सिर ने अपने बेहतरीन उन्होंने सही की इसमें, और दिन देखा ना रात देखी ना सुबह ना शाम, माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन उन्होंने माशाल्लाह टीचर्स ने बिलखुसूस मेहनत की। मालिक करीम उनको उनकी इस सही नाकिस का बेहतरीन उनको जज़ा अता फरमा। बच्चों ने इसमें मेहनत की, वालिदैन ने इतनी सर्दी में भी बच्चों को अपने स्कूल में लाते रहे। या इलाहुल आलमीन इन तमाम को इनकी सही के मुताबिक बेहतरीन जज़ा अता फरमा।
या इलाहुल आलमीन हमारी हमारे वालिदैन सारी उम्मत की हतमी मगफिरत फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे इदारे को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमा, उरूज अता फरमा, हर किस्म की हसद से, हर किस्म की बुराइयों से, हर किस्म की मुश्किलात से हमें दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हर किस्म की जो परेशानी है इससे दूर फरमा, हमारी हमारे वालिदैन की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।